एक व्यक्ति रेड लाइट एरिया यानी कोठे पर जाता है और उसके सामने 20 से 22 महिला को परोस दिया जाता है। 20-22 महिला में वो व्यक्ति एक महिला को सिलेक्ट करता है। जिस महिला को सिलेक्ट करता है, जब वो महिला उस व्यक्ति को देखती है तो अपने पलके यानी नज़रें नीचे झुका लेती है। फिर वो मर्द जो व्यक्ति है वो सिलेक्ट करके एक कमरे में लेके जाता है और वहाँ पे क्या बात होती है, एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी आज हम आप लोग को बताएंगे। ये कहानी कर्नाटक के राजधानी बेंगलोर और मुंबई से जुड़ा हुआ है। दरअसल साहिल नाम का एक व्यक्ति होता है जो मुंबई के मल्टीप्लेक्स कंपनी में काम करता है और वो बेसिकली बेंगलोर का रहने वाला होता है। उसने तानिया नाम के लड़की से शादी करता है। शादी के 15 दिन के बाद तुरंत उसको मल्टीप्लेक्स कंपनी जो प्राइवेट कंपनी थी उससे कॉल आता है कि आप तुरंत मुंबई के लिए चले आइए, ताकि प्राइवेट कंपनी होती है, अपने नौकरी बचाना होता है। साहिल तुरंत बैग संभलवाता है घर के अपने परिवार के सदस्य से और तुरंत वो मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। मुंबई रहते रहते तकरीबन 1 महीना होता है। उसके बाद अपने पत्नी यानी तानिया से कॉल पे बात करता है, तो अपने पत्नी को बोलता है कि हो सके तो आप भी आइए, 15 से 20 दिन यहाँ रहिएगा, घूमिएगा फिरिएगा, फिर हम बेंगलोर दोनों साथ में चले जाएंगे। पत्नी तैयार हो जाती है और जाने के लिए एग्री हो जाती है मुंबई के लिए। उसके बाद अपने परिवार को सबको समझाता है, बुझाता है। उसके बाद परिवार के सदस्य भी बोलते हैं जाओ और एक बार मुंबई के लिए घूम के आप चले आओ। तानिया तैयार होती है। तानिया का देवर, ससुर और सास सब मिलकर तानिया को आते हैं बेंगलोर रेलवे स्टेशन पे छोड़ने के लिए। तानिया बैग लेती है, संभालती है और वो मुंबई के लिए निकल जाती है। मुंबई निकलने वक्त जैसे ट्रेन निकलती है उसके बाद साहिल को कॉल आता है। साहिल अपने पत्नी को समझाता है कि ट्रेन में आप आना, अच्छे ढंग से आना, कोई टेंशन नहीं लेना, कोई चिंता ना करना। इधर तानिया कहती है कि आप चिंता ना कीजिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, आपने जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर मैं पहुँच जाऊँगी, आप रेलवे स्टेशन आकर हमको रिसीव कर लीजिएगा। इसके बाद थोड़ी सी बात होती है। उसके बाद पत्नी रेस्ट करने लगती है। फिर तुरंत उसके पति कॉल करता है और बताता है कि ट्रेन के सफ़र में कोई दे तो खाना पीना नहीं है, जो तुम घर से लेकर आई है वही खाना पीना, ताकि आजकल का जो ज़माना है वो सही नहीं है और किसी से ज़्यादा बात नहीं करना। पत्नी बोलती है कि मैं समझती हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, एक नारी हूँ, इस ट्रेन में अकेली अपने घर के सदस्य हूँ, मैं किसी से ना बात करूँगी, मैं अपने घर से जो लंच डिनर लेकर आई हूँ यही करूँगी, हम किसी से लेंगे ना देंगे हम। दोनों का बात ख़त्म होता है और फ़ोन कट हो जाती है। ट्रेन अपने रफ्तार में रहती है। उसके बाद बीच में एक रेलवे स्टेशन आता है जहाँ से 2 व्यक्ति उस ट्रेन में चढ़ते हैं। अनजान व्यक्ति होते हैं और वो उसी महिला के बगल में बैठ जाते हैं। कुछ बातचीत करते हैं, फिर भी तानिया वो लोग को रिस्पॉन्स नहीं देती है, ना उस लोग से बात करना उचित समझती है। आगे क्या होता है, धीरे धीरे और आगे ट्रेन जाती है। उसके बाद तानिया खाना जब खाने जाती है, रात होता है, तो तानिया वो दोनों लोगों को पूछती है कि क्या आप लोग खाना खाएंगे भाई साहब। वो दोनों लोग तैयार हो जाते हैं और तानिया का खाना लेकर खाने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों व्यक्ति कोई सामान खरीदते हैं ट्रेन से। उसके बाद वो लोग भी तानिया के देते हैं, तानिया भी खाने लगती है। एक भाई और बहन का रिश्ता उस ट्रेन में ये दोनों व्यक्ति और एक ये तानिया के बीच हो जाता है। उसके बाद जगह जगह पर वीडियो कॉल करती है तानिया और अपने पति को खिड़की के बाहर निकल कर दिखाती है कि ये एरिया है, ये एरिया है। अपने सास को भी फ़ोन करके वीडियो कॉल जो बाहर का नज़ारा होता है उसको दिखाती चलती है। उसके बाद लगभग 2 घंटा 3 घंटा रहता है मुंबई रेलवे स्टेशन को पहुँचने तक ट्रेन की। उसके बाद ये दोनों व्यक्ति ऑफ़र करते हैं चाय का कि तानिया बहन आप क्या चाय पियोगी। उसने साफ मना कर देती है कि नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगी। किसी तरह मानती है ताकि वो देख उसको विश्वास हो गया होता है कि जब मैं अपने खाना ये लोग को दी वो लोग खाना खा लिया, तो ये दोनों लोगों में यानी तीनों लोगों में विश्वास जग जाता है। उसके बाद वो दोनों लोग चाय ऑफ़र करते हैं, ना करके 3 चाय तानिया को पिला देते हैं। तानिया चाय पीने के बाद बेहोशी का हालत में हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता है वो कहाँ है। तानिया के दोनों व्यक्ति रेलवे स्टेशन से पहले यानी मुंबई रेलवे स्टेशन से पहले तानिया को स्टेशन से बाहर उतार लेते हैं। उतारने के बाद जब कार में बैठाते हैं, तानिया को थोड़ा होश आता है तो देखती है कि मैं ट्रेन में थी, एक बार कार में कहाँ से आ गई। वहाँ पे शोर मचाती है तो एक व्यक्ति उसको थप्पड़ मारता है और उसको बोलता है कि ज़्यादा तुम चिल्लाओगी तो और तुझे हम मारेंगे। फिर वो बेहोशी का हालत में उस तानिया को मुंबई के एक घर पे लेके जाता है जहाँ पे वो रेड लाइट एरिया होता है, उस एरिया का। वहाँ पे ले जाकर वहाँ पे 2 महिला होती है। उस महिलाओं से तानिया को लगभग 45,000 में बेच दिया जाता है और बेच के वो लोग दोनों चले जाते हैं। तानिया को उस रेड लाइट एरिया में यानी कोठे पर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। तानिया को बंद कर दिया जाता है। इधर उसका पति रेलवे स्टेशन पर जाकर तलाश कर रहा है
कि आखिर ट्रेन जिस ट्रेन में थी, जो टिकट का फ़ोटो भेजी थी हमको, वो ट्रेन मुंबई में पहुंच गई है, लेकिन तानिया हमारा उस बोगी में नहीं है। जगह जगह पर घूमता है, जगह जगह पर खोजता है, लेकिन तानिया है कि मिले। तानिया के तो कोई और उठा के लेके चला गया है, तानिया नहीं मिलती है। 2 से 3 दिन होता है उस कमरे में बंद किए हुए। उसके बाद तानिया को जो वहाँ पे जो राखी है बाई जो ख़रीद के रखती है, वो तानिया के पास जाती है और बोलती है कि तुम तैयार हो जाओ, अपने कामों में लग जाओ। तानिया रोने लगती है, बोलती है कौन सा काम में लगूंगी। तानिया को बोलती है, वो समझाती है, जो बाई है जो खरीदी है, वो बोलती है कि तुमको मैंने 45,000 में सौदा किया हूँ, किसी ने तुमको 45,000 में हमारे पास बेच के गया है, तुम रेड लाइट एरिया में आ गई हो, अब तुझे जो हम बोलूँगी वही तुझे करना होगा, यहाँ से निकलने का कोई साधन नहीं है तुमको, तुझे यहीं पे जीना है और तुझे यहीं पे मरना होगा। उसके बाद और चिल्ला चिल्ला कर तानिया रोने लगती है। फिर से क्या होता है, उसको कमरे में बंद करके फिर से बाहर वो औरत चली जाती है। उसके बाद लगभग 15 दिन हो जाता है उस घर में बंद किए हुए। उसके बाद फिर जाती है औरत और बोलती है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम लिबास पहन के तैयार हो जाओ और अपने कामों में लग जाओ। तुम्हारे जैसे लगभग 20-22 महिला इस कामों में लगी हुई हैं, ना कोई डर है ना कोई भय है, अब तुमको यहाँ से निकलने भी हम नहीं देंगे, तुझे ये काम किसी भी तरह करना होगा। उसके बाद वो रोने लगती है। फिर क्या होता है, जब बाई एक औरत को बुलाती है और बोलती है कि जाकर तुम समझा इसे और बोल कि हम लोग भी इसी लाइन में हैं, हम लोग ठीक हैं, तुझे करना होगा, निकलने का कोई साधन नहीं है। फिर उसी कोठे की एक महिला जाती है और उसको तानिया को समझाती है कि तानिया बहन, हम लोग भी इसी तरह फंसे हुए हैं, हम लोग को किसी के सहारे यहाँ पे बेच दिया गया है, कोई निकलने का साधन नहीं है, यहाँ पे जो भी आते हैं हवस का शिकार होते हैं। हम लोग को साथ जुड़ के तुझे ये काम करना होगा, तुम तैयार हो जाओ, नहीं तो तुझे मारेगी भी। तानिया बात को सुनती है और रोते बिलखते फिर कपड़ा पहनती है, जो कोठे पर लड़की औरतें कपड़ा पहनती है, कपड़ा पहन कर वो तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद जाकर लाइन में खड़ी हो जाती है। लाइन में खड़े होने के बाद एक व्यक्ति आता है और सीधे सेलेक्ट तानिया को करता है। कमरे में जाता है तानिया को लेकर। तानिया रोने लगती है, पैर पकड़ लेती है उस व्यक्ति का। अब व्यक्ति सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मेरे पैर पकड़ रोने लगी। फिर तानिया से पूछता है ऐसा क्या हुआ है, तो तानिया सारा कहानी अपना बताती है। हम किसी आम घर के लड़की हूँ, धोखे से हमको रेलवे स्टेशन से उठाकर यहाँ पे 45,000 में बेच दिया गया है और कोठे पे काम करने के लिए कहा जाता है, हमसे ये नहीं हो पाएगा। और वे व्यक्ति क्या करे, व्यक्ति बोलता है कि बताओ तानिया, हम तुमको क्या हेल्प कर सकता हूँ, यहाँ से निकलना तेरा मुश्किल है। वो बोलती है तानिया कि किसी भी तरह यहाँ से हमको बाहर निकाल दीजिए, हमारा पति यहाँ पे मल्टीप्लेक्स कंपनी में काम करते हैं, हमारे पास मोबाइल भी नहीं है, जो मोबाइल था वो बंद करके फेंक दिया गया, मेरे पास मोबाइल नहीं है, ना कोई समाधान है। उसके बाद वो व्यक्ति बोलता है कि एक काम मैं कर सकता हूँ, मेरे पास मोबाइल है, अगर तुम्हारा पति का नंबर याद है तो कॉल करके बात कर ले। उसके बाद वो व्यक्ति उसके पति को नंबर अपने मोबाइल से डायल करता है और तानिया से बात कराता है। तानिया रोती रही बिलखती हुई अपने पति को सारा कहानी बताती है। उसके बाद वो पूछता है कि आखिर तुम कौन सा जगह पे हो, किस एरिया में, बताओगी तब ना वहाँ पे पहुँचेंगे। वो रोती है बिलखती है, बोलती है कि मैं तो यहाँ नहीं हूँ, मैं ये कैसे बताऊँगी कौन सा एरिया है, मुझे तो बेहोशी का हालत में ला के यहाँ रखा गया है, अगर मैं बेहोश नहीं होती, अगर मैं आँख से देखती समझती तो मैं तो कुछ तो पढ़ती समझती कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ, लेकिन हमें कुछ मालूम नहीं है। उसके बाद उसका पति बोलता है जो व्यक्ति तेरे कमरे में है उसको फ़ोन दे, मैं उससे जानकारी लेता हूँ। तो वो व्यक्ति लेता है फ़ोन। उसके बाद वो उसके पति से बात करता है। उसका पति सोहेल सारा डिटेल पूछता है और सारा जानकारी लेता है कि आखिर रेड लाइट एरिया से अपने पत्नी को कैसे निकालेगा। वो व्यक्ति जानकार होता है, व्यक्ति का रोज़ आना जाना होता है रेड लाइट एरिया। आप समझ सकते हैं कि रेड लाइट एरिया यानी कोठे पर किस टाइप का व्यक्ति जाते हैं। वो सब समझाता है, यहाँ का वहाँ का लोकेशन भेजता है। उसके बाद वो चला जाता है। दूसरे दिन यानी 16वें दिन उसके पति यानी तानिया का पति साहिल आता है रेड लाइट एरिया में, उसी एरिया में आता है और जो वहाँ की बाई होती है उससे बोलता है कि एक लड़की हमको चाहिए। पारा पारी एक एक लड़की को भेजती है, लेकिन साहिल सबको रिजेक्ट करते जाता है। करते करते लास्ट में जाता है, तब तानिया आती है। तानिया को देखता है तो नज़र झुका लेता है। उसके बाद बोलता है कि हमें यही लड़की चाहिए। तानिया के साथ कमरे में जाता है, वहाँ पे तानिया से बात करता है। तानिया सब अपने बात बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, सारा कहानी बताती है और समझाती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं ऐसा नहीं कर पाई हूँ जिससे आप हम पे लांछन लगा सके कि मैं चरित्र हनन हूँ। तब उसका पति साहिल सब बात को समझता है और वहाँ से तुरंत पुलिस चौकी में कॉल लगाता है। तब वहाँ पे पुलिस भारी पुलिसकर्मियों के साथ यानी ज़्यादा संख्या बल के साथ उस रेड लाइट एरिया में जाती है और चारों तरफ से उस रेड लाइट एरिया को अपने कब्जों में लेती है। उसके बाद वहाँ से साहिल के पत्नी तानिया को भी
बाहर निकालती है और उसके साथ साथ जो 20-22 महिला थी उसमें से कई ऐसा महिला थी कि ठीक इसी तरह यानी बस अड्डे हो गया या रेलवे स्टेशन हो गया, यहाँ से नशीला पदार्थ खिलाकर वहाँ पर लाकर बेचा गया था। ठीक इसी तरह कई महिला थी, उसको वहाँ से निकाला गया और वो दोनों महिला को गिरफ्तार किया गया, जो दोनों महिला उस रेड लाइट एरिया यानी कोठे की मालकिन थी। उसके बाद वो दोनों औरतों से पूछा गया आखिर वो कौन सा व्यक्ति था जो यहाँ पे महिला को बेचता था। वो दोनों महिला के जो बाई थी वहाँ पे, जो वहाँ पे ये धंधा चलाती थी, वो दोनों के बयान के आधार पर उस दोनों व्यक्ति को भी पकड़ा गया, जो व्यक्ति तानिया को लाकर यहाँ पे सौदा किया था 45,000 का। वहीं पर तानिया का पति साहिल को भी सैल्यूट करना होगा, अपने पत्नी से ज़्यादा नहीं पूछा और अपने पत्नी को एक्सेप्ट करके अपने घर लेकर चला गया। ये कहानी ये समझाता है कि आजकल के ज़माने में अगर औरत एक दिन कहीं चली जाती है तो उसका पति कई तरह का आरोप लगा देता है, कई तरह का लांछन लगा देता है, लेकिन लगभग अपने से दूर 15 से 16 दिन तानिया रहती है रेड लाइट एरिया यानी कोठे पर। उसके बाद भी साहिल अपने पत्नी को एक्सेप्ट कर अपने घर लेके जाता है और अपने पत्नी बना कर रखता है। ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी, इससे और भी महिलाओं को सीखना चाहिए। अगर कहीं लंबा टूर हो, लंबा सफ़र हो, वहाँ पे एक व्यक्ति को अपने साथ जाना चाहिए, ताकि लोग हैं जो इस तरह से करतूत करने वाले लोग हैं, महिलाओं को पकड़ने वाले लोग हैं, जो हवस का शिकार बनाने वाले लोग हैं, टकटकी लगा के हर शहर में बैठे हुए हैं। इसीलिए आपको भी सोचना होगा कि अगर आपके घर के कोई परिवार का सदस्य अगर इतना लंबा टूर पे जाता है तो एक जेंट्स को, मर्द को, पुरुष को ज़रूर साथ में भेजें, ताकि एक सेफ्टी रहे, एक सुरक्षा रहे। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले सच्ची घटना पर आधारित कहानी पर एक बेहतर कहानी के साथ पहुंचेंगे। अगर हमारे इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ मैं था मोहम्मद सरफुद्दीन अली।